Hello and welcome back to our channel part 1 of Rebirth of Sweet Mom. Chapter 1 आयरा की मौत रोड पर। यह एक जंगली इलाका था। चारों तरफ लंबे घने पेड़ थे जो तूफानी हवाओं की वजह से हिल रहे थे। तेज बारिश और कड़क तेज हुई बिजलियां जो उस जंगल को और डरावना बना रही थीं। जंगल के बीच रास्ते पर एक कार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक कार चलाने वाले शख्स ने कार रोक दी और नीचे उतरकर कार के पीछे का दरवाज़ा ओपन किया और एक औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कार से बाहर निकाला और उसे घसीटते हुए रोड के बीच ले जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। अचानक हाथ छोड़े जाने पर वह औरत खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। तभी वह आदमी गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है, यही जगह है ना, वहाँ तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला और इसके बाद भी मन नहीं भरा तो घर आकर नैना को सीधे धक्का देकर उसे मारने की कोशिश की। औरत जो अब तक खड़ी थी रोते हुए उस आदमी से कहती है, नहीं मिस्टर रायजादा, मैंने माँ और पापा को नहीं मारा और मैंने नैना को धक्का भी नहीं दिया, मैं तो बस। वह औरत इसके आगे कुछ कह पाती उसे पहले ही वह आदमी उसे थप्पड़ मार देता है जिससे वह फिर से गिर जाती है। उसके होंठों से खून निकलने लगता है। वह अपनी आंसुओं भरी आंखों से उस आदमी को देखती है। उसके ऐसे देखने से उस आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, झूठ, सब झूठ, तुम्हारी वजह से मैंने आज ना सिर्फ अपने माँ बाप को खोया है बल्कि अपने बच्चे को भी खो दिया। उस आदमी की बात सुनकर वह औरत हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, क्या बच्चा? फिर होश में आकर कहती है, लेकिन मैंने कब आपके बच्चे को मारा और मैं ऐसा क्यों करूंगी? उस औरत की बात सुनकर वह आदमी नीचे झुककर उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा करता है जिससे उस औरत को बहुत दर्द होता है और वह अपने बाल छुड़ाने लगती है। जिसे देखते हुए वह आदमी और जोर से उसके बाल खींचते हुए दांत पिसते हुए कहता है, करोगी, जरूर करोगी, अपनी उस नाजायज बेटी के लिए। उस आदमी के बाल खींचे जाने पर उस औरत को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप थी। लेकिन अपनी बेटी का जिक्र आते ही वह अपनी आंखें खोलती है और जोर से कहती है, कियान। उस औरत के चिल्लाने से कियान को और गुस्सा आता है जिसे कियान उसके बाल झटकते हुए छोड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। एक तो तुमने मेरे मोम डेट के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, धोखे से मेरे साथ रात बिताई जिसका सबूत उस बच्ची को बता रही हो जो तुम्हारी किसी आशिक का गंदा खून है। कियान के मुंह से बार अपनी बेटी के लिए नाजायज सूचन उस औरत को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए उससे कहती है, नहीं कियान, मैं सच कह रही हूँ, वो हमारी ही बेटी है। इसके आगे वह कुछ कह पाती उसे पहले ही कियान कहता है, नहीं है, वो मेरी बेटी थी, मेरा सिर्फ एक ही बच्चा था जो मेरे प्यार नैना के पेट में पल रहा था, लेकिन तुमने उसे मार दिया ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे उस नाजायज बेटी के नाम हो जाए। वह और कुछ कह पाती उसे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जब वह फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो तुरंत कॉल पिक करके कहता है, हाँ बेबी, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर वह उस औरत की तरफ देख कहता है, मैंने तुम्हारी उस नाजायज बेटी को अनाथाश्रम छोड़ दिया है और तुम पुलिस स्टेशन में जिसे पीयूष थोड़ी देर में लेकर आता होगा, जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ मिस आयरा। उसने इतना ही कहा था कि वहां 2 कार आकर रुकती हैं जिसमें से कुछ पुलिस वाले होते हैं और उनके बीच एक लड़का जो कियान से थोड़ा छोटा लग रहा है। वो कियान के पास आकर कहता है, भाई आप यहाँ क्यों आए, वो भी इस औरत को लेकर? आपको तो नैना के पास होना चाहिए था। कियान उस लड़के की बात सुनकर कहता है, मैं इसे यहाँ इसलिए लेकर आया पीयूष, क्योंकि मैं चाहता था कि जहाँ इसने मोम डेट को मारा है वहीं से इसकी बर्बादी शुरू हो। कियान की बात सुनकर पीयूष उससे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए भाई, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, आप फिलहाल के लिए नैना के पास जाइए। पीयूष की बात सुनकर कियान वहां से जाने लगता है। वहीं आयरा, जो कियान की बात सुन जम चुकी थी कि कियान ने उसकी बेटी को अनाथाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन कियान को जाता देख वो जल्दी से उसके पास जाकर उसकी बाहों को पकड़ते हुए कहती है, नहीं
कियान, ऐसा मत करो। मैं अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन उसे मुझसे दूर मत करो, कियान, प्लीज। कियान को आयरा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी बाहों को आयरा के हाथों से छुड़ाई और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। वहीं आयरा बस कियान की कार को जाते हुए देखती रही। तभी पीयूष और उसके साथ आए पुलिस ऑफिसर जोर जोर से हंसते हुए, पीयूष हंसते हुए आयरा के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन सी बेटी, आयरा? अप्स, सॉरी भाभी। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा, लेकिन आयरा अपनी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। जिसे समझ पीयूष बोला, वो क्या है ना, माय डियर भाभी, आपके बेवकूफ़ पति को यही लगता है कि हमने उसकी बेटी को सिर्फ अनाथाश्रम दिया है, लेकिन सच तो कुछ और ही है, और वो ये है कि आपकी प्यारी बेटी को हमने उसकी दादा दादी के पास पहुंचा दिया। पीयूष की बात सुनकर आयरा सुन्न हो जाती है, जिसे देख पीयूष आगे बोलता है, हम ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, आपके उस सो कॉल्ड सास ससुर ने अपनी सारी जायदाद अपनी पोती के नाम कर दी, इसलिए हमें आपकी बेटी को मारना पड़ा, और साथ ही आपके सास ससुर को भी, और अब आपकी बारी। पीयूष की सारी बातें सुनकर आयरा शांत हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत सुनकर वह वैसे भी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी सवाल किया, क्यों? जिसे सुन पीयूष अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं? बचपन से लेकर आज तक मुझे एक ही ताना मिला कि मैं कियान जैसा नहीं बन सकता। मुझे इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तब पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई। लेकिन घरवालों ने तुम्हारा रिश्ता भी कियान से तय कर दिया, और तुमने भी हाँ कर दी। ये देख मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना मैं तुम दोनों के बीच ही गलतफहमियां पैदा कर दूं, और हुआ भी ऐसा ही, जिसमें मेरा साथ नैना ने दिया। और हाँ, तुम्हारी बेटी बेचारी मरते वक्त भी उसे तुम्हारी चिंता थी, कह रही थी कि उसे मार दे, लेकिन उसकी मम्मा को छोड़ दे, और तुम बेवकूफ़ उसे कियान की तरफ धकेल रही थी। खैर, बहुत हुई बातें, नाउ टाइम टू गुड बाय। इतना कहकर वह उसके ऊपर पेट्रोल का कैन खाली कर देता है। आयरा तो एक मूर्ति बन चुकी थी। वह अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। वह अपने मन ही मन कहती है, आई एम सॉरी बेच्चा, मम्मा की बेवकूफ़ियों की सज़ा आपको मिली, लेकिन अगर एक मौका मिल गया ना बेबी, तो मैं आपको इन सब बुरे लोगों से दूर ले जाऊंगी, स्पेशली मिस्टर रायजादा के मम्मा, लव यू वेरी मच बेच्चा। तभी पीयूष लाइटर से आग जलाकर वहां फेंक देता है। कुछ पलों बाद ही आयरा के शरीर में आग लगने लगती है, जिससे उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। कुछ देर बाद जब आयरा की आवाजें भी बंद हो जाती हैं, तो पीयूष और उसके साथ आए लोग आयरा की लाश को वही गाड़ी में डालकर चले जाते हैं। क्या यही था आयरा का अंत? क्या गलती थी उस मासूम की, जो अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, या मिलेगा दोनों को एक और मौका? 2 की उसे मुलाकात एक अलीशान से कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अचानक वो अपनी आंखें खोलती है, नीली आंखें जिसमें इस वक्त आंसू थे, बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाबी होठ जो कांप रहा थे, काले रेशमी घने बाल जो बिखरे हुए थे। आंखें खोलने के बाद अपने सामने जानी पहचानी जगह देख वो उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, ये मैं कमरे में कैसे? इतना कहकर वो आसपास देखती है तो उसकी नज़र अपने बगल में लेटी छोटी बच्ची पर जाती है, जो अपने आप को सकोड़ते हुए सो रही थी। उस बच्ची को देख वो लड़की हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, एंज मेरी बच्ची। लेकिन पीयूष ने तो कहा था कि उसने मेरी बच्ची को, ऐसा कहते हुए वो किसी सोच में गुम हो जाती है। जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारी आयरा है, और उसके बगल में लेटी और कोई नहीं बल्कि आयरा और हमारी लिटिल एंज और शैतान कायरा कियान रायजादा। आयरा अपनी सोच से बाहर आकर कहती है, नहीं मैं भी क्या सोच रही हूँ, जिस इंसान ने अपनी खुद की बच्ची को मरने के लिए छोड़ आया हो वो कभी नहीं, लेकिन फिर मैं और कायू यहाँ कैसे? इतना कहते हुए वो कायरा को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती, जो कांप रहे थे। आयरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी एंज उसके सामने है। उसे ये कोई सपना लग रहा था जो उसके कायरा को छूते ही टूट जाएगा।
और एक कारण भी था जो ये था कि आयरा ने हमेशा कायरा को कियान की तरफ धकेला था, जबकि वो हमेशा यही कहती थी कि कियान उस पे गुस्सा करता है, उसे बेवजह डांटता है, उसे कियान के पास रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आयरा हमेशा उसे ये कहती कि उसके पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं और वो भी तो कियान के पास जाकर उसे परेशान करती होगी। अपनी माँ की बात सुन कायरा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ उसके पापा से बहुत प्यार करती है और साथ उसे भी पापा दिलाना चाहती। लेकिन जैसे ही आयरा कायरा को छूती है तब उसे यकीन होता है कि ये हकीकत है, जिसके बाद आयरा कायू को, अब से हम कायरा को कायू कहेंगे, आगे उसका नाम चेंज होगा, लेकिन सिर्फ नोवेल कैरेक्टर्स के लिए, अपनी बाहों में लेती है और उसके फेस पर किसेस की बारिश कर देती है, जिसकी वजह से कायू की नींद टूट जाती है। जो देख आयरा उसे लास्ट माथे पर किस करके उसे देखने लगती है, तो वही कायू अपनी माँ को होश में देख जल्दी से हग करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मम्मा, अब मैं कभी नैना ओटी के सामने नहीं जाऊंगी और ना आपको परेशान करूंगी, बस आप मुझसे नाराज मत हो प्लीज़। ये बोलते हुए कायू की आवाज़ रुआसी थी, जिसे आयरा भी महसूस कर पा रही थी और इसलिए वो जल्दी से आयरा को अलग कर उसे देखने लगती है। बड़ी नीली आंखें जिसमें मोटे मोटे आंसू थे, छोटी सी नाक जो लाल थी, चब्बी चिक्स जिस पर आंसू के सूखे हुए निशान, कायू के बाल छोटे कली थे जो उसे और क्यूट लुक दे रहे थे। इस वक्त उसने येलो कलर की टी शर्ट और ब्लू जिन्स स्कर्ट पहनी थी। आयरा उसे निहारने में बिजी थी, लेकिन कायू को लगा कि उसकी मम्मा उसे नाराज है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही। ये सोचते ही कियू के आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। आयरा जो कियू को निहार रही थी उसे रोता देख वो जल्दी से उसे अपनी गोद में लेकर कहती है, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो, आपको कहीं पे पेन हो रहा है, हाँ बताओ मम्मा को। आयरा के गोद में लेने से और इतने प्यार से बोलने पर कियू चुप हो जाती है और सिसकते हुए कहती है, नहीं मम्मा, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप मुझसे गुस्सा है ना, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं, मेरा पैर सच में स्लीप हुआ था। ये कहते हुए कियू सिसक रही थी, लेकिन आयरा समझ नहीं आ रहा था कि कियू किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसे सिसकता देख आयरा के दिल में एक ठेस सी उठी। उसने वैसे ही कियू को गोद में बैठा कर प्यार उसके सर सहलाते हुए कहती है, नहीं बच्चा, मम्मा आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, आप तो मम्मा की एंज हो और कोई अपने एंज से गुस्सा होता है क्या। कियू आयरा की बात सुन खुश होते हुए कहती है, सच्ची मम्मा, मैं आपके लिए एक एंज हूँ और आप मुझसे गुस्सा भी नहीं हो। कियू का खुशी भरा चेहरा देख आयरा को एक सुकून सा महसूस हो रहा था और इसीलिए वो कियू को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, हाँ बच्चा, मम्मा के लिए अब से आप ही सब कुछ हो और मम्मा आपको खुद से कभी ना अलग करेगी और ना किसी को करने देगी। आयरा की बात सुन कियू और खुश हो जाती है और आयरा से अलग होकर उसके गालों पर किसेस करते हुए कहती है, ये कियू आज बहुत खुश है ये। इतना कहकर वो बेड पर बंदर की तरह कूदने लगती है, जिसे देख आयरा की आंखें नम हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने कभी अपनी बेटी चेहरे ये खुशी नहीं देखी जो आज सिर्फ उसे एंज बोलने पर मिली। फिलहाल वो अपने आंसू पोंछती है और कियू को फिर से अपने सामने बैठा कर पूछती है, अच्छा एंज, आप मम्मा को एक बात का जवाब दोगे। आयरा की बात सुन कियू अपना सर जोर से हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मम्मा, पूछो, आपको जो पूछना है वो पूछो, आपकी एंज आपके सारे सवालों का जवाब देगी। कियू की बात सुन आयरा मुस्कुराती है और उसे पूछती है, आप बार बार ये क्यों कह रहे थे कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, और आप नैना ओटी के बारे में क्या बोल रहे थे। आयरा की बात सुन कियू पहले हैरान होती है, फिर कहती है, वो मम्मा, दरअसल मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि मेरा पैर स्लीप हो गया और मुझे बचाने के चक्कर में आपसे नैना ओटी को धक्का लग गया, जिसके वजह से वो आप पर बहुत चिल्लाई और अब देखना वो कैसे मिस्टर रायजादा से आपकी कंप्लेंट करती है, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। ये कहते हुए वो मुंह बना रही थी तो वही कियू की बात सुन आयरा किसी सोच में चली जाती है, लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कौन सी सोच में चली गई थी आयरा और कौन चिल्ला रहा था नीचे, क्यों कायू अपने पापा को मिस्टर रायजादा बोल रही थी। चैप्टर 3, आयरा और कियान। आयरा कियू की बात सुन याद आता है कि फ्लैशबैक, इस वक्त आयरा किचन में कुछ लेने गई थी तो वही
कियू अपने हाथों पर लगा गम निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गम पावरफुल होने के कारण उसके हाथ से छूट नहीं रहा था। इसलिए वो आयरा के पास जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मा कहा तो दूसरी तरफ से आ रही नैना ये देख लेती है। वो जल्दी अपने रूम जाकर जहाँ से अभी अभी वो बाहर निकली थी, इस बार जब वो बाहर आती है तो उसके हाथों में एक बोतल थी। वो जल्दी से आगे जाकर उस बोतल में जो तेल था वो उसे सीढ़ियों पे उल्टा देती है और नीचे जाकर सीढ़ियों के एंड में खड़ी हो जाती। वो सीढ़ियों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, जिसे ना कोई ठीक से ऊपर जा सके और ना ऊपर से नीचे आ सके। उतने में ही कियू अपने हाथों को देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसे आता देख नैना खुश हो जाती है तो वही कियू का पैर जैसे ही उस तेल पर पड़ता है तो उसका पैर स्लीप हो जाता है, जिसे देख आयरा जो किचन से बाहर आ चुकी थी और सीढ़ियों के पास आ रही थी, वो कियू को गिरता देख जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगी, जिसे अनजाने में नैना को धक्का लग गया था। लेकिन कियू को बचाने के चक्कर में आयरा को ध्यान नहीं रहा। वही कियू दो तीन सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ चुकी थी वो, और नीचे आती उसे पहले ही आयरा उसे रोककर अपनी गोद में उठा लेती है और नीचे आकर कियू सोफे पर बैठाकर चेक करने लगती। वही नैना जो खुद को धक्का लगने की वजह से गुस्सा तिलमिला रही थी, वो आयरा हाथ पकड़ उसा सोफे पर से उठाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? 2 कौड़ी की लटकी अपनी इस नाजायज बेटी के लिए तुमने मुझे यानी कि वुड बी नैना रायजादा को धक्का दिया। इतना कहकर वो आयरा को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है तो आयरा उसका हाथ बीच में ही रोक कर कहती है, खबरदार, तुम तो सिर्फ वुड बी हो मैं मिसेस रायजादा, और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी बेटी का बाप मेरे पति ही है, समझी? आयरा की बात सुन नैना गुस्से से लाल हो जाती है तो वही आयरा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कियू के गिरने के पीछे जरूर नैना का ही हाथ होगा। फिलहाल नैना कुछ ना बोलकर पैर पटकते हुए सीधा घर के बाहर चली जाती है। नैना के जाते ही आयरा कुछ देर दरवाजे के तरफ देखती रहती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देख कियू डर जाती है, लेकिन सर्वेंट्स की मदद से वो आयरा को रूम में ले जाती है। प्रेजेंट टाइम आयरा ये सब याद कर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब तो पहले भी हो चुका था। इसका मतलब वो पूरे 2 साल पीछे आए है, क्योंकि जब पीयूष ने उसकी जान ली थी तब कियू 6 साल की थी और ये एक्सीडेंट तब हुआ था जब कियू 4 साल की थी। उसका रीबर्थ हुआ है, ये सोचकर ही वो खुश हो रही थी कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन आयरा को याद आता है कि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। बस फर्क इतना था कि पिछली बार होश में आकर आयरा ने पहले कियू को डांटा था और कियान ने भी बहुत भला बुरा बोला था, और यही से कियान ने उसे खुद मिस्टर रायजादा बोलने के लिए कहा था। वही कियू भी नीचे से आ रही आवाज़ सुन डर जाती है और आयरा को गले लगा लेती है। कियू के गले लगते ही आयरा अपनी सोच से बाहर आती है और कियू को डरता देख उसे कहती है, नो बच्चा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मम्मा है ना, मम्मा अभी सब ठीक कर देगी। आयरा की बात सुन कियू अपनी पकड़ और टाइट करते हुए कहती है, नहीं मम्मा, वो आपको फिर से परेशान करेंगे और रुलाएंगे भी, आप मत जाइए। कियू की बात सुन आयरा एक गहरी सांस लेती है और कियू को खुद से अलग कर कहती है, नहीं बच्चा, इस बार ना वो लोग मम्मा को रुलाएंगे, ना परेशान कर पाएंगे और ना मम्मा उन्हें ऐसा करने देगी। उसके बाद वो बेड के साइड टेबल के ड्रॉवर से एक ईयरफोन निकालती है और कियू के कान में लगा देती है और अपने फ़ोन में गाने लगा कर कियू से कहती है, आप ये गाने सुनो और मम्मा इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज करा के आती है। आयरा की बात सुन कियू अपना सर हाँ में हिलाती है तो आयरा उसके माथे पर किस करती है और कमरे बाहर निकलकर दरवाज़ पासवर्ड लगा देती है, जो सिर्फ उसे ही पता था। अब तक आयरा के चेहरे पर जो स्माइल और सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे, अब वो कठोर हो चुके। अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आयरा नीचे जाती है, जहां उसे उसके सास ससुर, उन्हीं के साइड में एक और औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी, जो और कोई नहीं बल्कि नैना की मां कुंती देवी थी, उनके साथ ही नैना खड़ी थी जो जूठे आंसू बहा रही थी, और हॉल के बीचों बीच 2 लड़के खड़े थे, जिसमें से एक
कियान रायजादा था, काली आंखें जो आयरा को घूर रही थी, तिखी नाक, पतले गुलाबी होठ, ब्राउन कलर का कोट पेंट और वाइट शर्ट, एक हाथ में रोलेक्स घड़ी, पैरों में चमचमाते ब्राउन शूज, जेल से सेट किए बाल। उसके बाल कली थे लेकिन जेल से सेट करने की वजह से समझ में नहीं आ रहे थे, और उसी के साइड में पीयूष खड़ा था जिसकी नज़र आयरा पर थी। फिलहाल तो कियान गुस्से में था लेकिन फिर भी हैंडसम लग रहा था। एक बार के लिए नैना भी कियान के इस लुक में बहक गई थी लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। हाँ, ये बात अलग थी कि अगर इस वक्त पुरानी आयरा होता तो वो पक्का कियान पर लट्टू हो जाती या फिर कियान का गुस्सा देख डर जाती, लेकिन ये आयरा तो अलग थी। वो तो उल्टा खुश थी कि उसे अब घर छोड़ने का एक बहाना मिल जाएगा। इसलिए वो फुल एटीट्यूड में नीचे आती है और कियान की आंखों में आंखें डाल कहती है, क्या हुआ मिस्टर रायजादा, आप मेरा नाम लेकर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके चिल्लाने से मेरे कानों में दर्द होने लगा है। इतना कहकर वो अपने कानों को सहलाने लगती है तो वही उसकी बात सुन सब हैरान हो जाते हैं और कियान और गुस्सा क्यों हुए सब आयरा की बात सुन हैरान। क्या करेगा कियान गुस्सा में क्यों, आयरा खुश है कियान को गुस्से में देख क्योंकि यूं कह रही थी कि सब उसे परेशान करेंगे और रुलाएंगे। चैप्टर 4 आयरा का फैसला। आयरा की बात सुन सब इसलिए हैरान थे क्योंकि आयरा ने कभी कियान से इस तरह से बात नहीं की थी। वो हमेशा उसे उसके नाम से ही बुलाती थी। हालांकि कियान ने आयरा को कई बार उसे मिस्टर रायजादा कहने के लिए कहा था लेकिन आयरा फिर भी उसे कियान ही कहती थी। वही कियान आयरा का बदला हुआ बिहेवियर और एटीट्यूड देख थोड़ा हैरान हुआ था लेकिन फिर इस बात को इग्नोर कर गुस्से में कहता है, अगर मेरे चिल्लाने से तुम्हारे कानों में इतना दर्द होता है तो ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है। कियान की ऐसी बातें सुन नैना, कुंती जी और पीयूष खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आयरा फिर से रोएगी जिसे देख मिस्टर एंड मिसेस रायजादा कियान को डांट गए और इसकी वजह से कियान मन में आयरा के लिए और नफरत पैदा होगी। लेकिन आयरा उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तो ये याद ही नहीं आ रहा मिस्टर रायजादा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। आयरा ने बात भले ही मजाकिया भरे लहजे में की लेकिन बात खत्म होते होते उसके आवाज में एक गुस्सा और नफरत महसूस हो रही थी जो महसूस कर कियान शांत होकर आयरा की आंखों में देखता है तो उसे आयरा के आंखों में एक अनकहा सा दर्द, नफरत, गुस्सा और शिकायतें थी। वही नैना जब देखती है कियान कुछ नहीं बोल रहा तो वो आगे आकर कियान का हाथ पकड़ कहती है, केन बेबी तुम मेरे लिए इस लड़की से मत लड़ो, और आयरा ने मुझे धक्का भी तुम्हारी बेटी के लिए ही दिया था ना। और आयरा सच भी तो कह रही थी कि वो मिसेस रायजादा है और मैं सिर्फ एक मेहमान। नैना ने जानबूझकर कियान का हाथ पकड़ा था ताकि आयरा उसे कुछ बोले जिसे कियान आयरा को डांटे, लेकिन उसकी सोच से उलट आयरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी फुल एटीट्यूड के साथ खड़ी थी। वही नैना के बोलने से कियान होश में आता है और आयरा के तरफ देखते हुए कहता है, सुन लिया कि क्या काम किया था तुमने और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को इस घर का मेहमान बोलने की, और खुद को मालकिन क्या भूल गई हो कि शादी के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था। कियान की बात सुन आयरा एक बोरिंग टोन में कहती है, हाँ पता है मुझे आपने क्या कहा था कि शादी के बाद में तुम्हें कभी पति होने का फर्ज नहीं निभाएंगे और ना ही मुझे कभी पत्नी होने का हक देंगे। लेकिन मिस्टर रायजादा आप भूल रहे कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड से ये नहीं कहा था कि मैं मिसेस आयरा कियान रायजादा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मिसेस रायजादा हूँ। मैंने आपकी पत्नी होने का नहीं बल्कि इस घर की बहू होने का हक लिया है। आयरा की बात सुन मिस्टर एंड मिसेस रायजादा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो वही पीयूष, नैना और कुंती जी के चेहरे पर गुस्सा। आखिर आयरा को हो क्या गया है, आज वो कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर लगने ही नहीं दे रही और जो भी इल्ज़ाम लगाए उसका तुरंत जवाब दे रही है। वही आयरा की बात सुन कियान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आयरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम बहुत गुरूर है ना, तुम्हां इस घर की बहू होने का एक सबूत, बस एक सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल जाए फिर तुम जेल में और तुम्हारी वो नाजायज बेटी अनाथ आश्रम में। कियान की ये बात सुन आयरा, जो अब तक मजे के लिए कियान से लड़ रही थी, उसे अपना पिछले जन्म की बात याद आती है कि कैसे कियान ने उसकी एंज को अनाथ आश्रम में भेज दिया जिसके बाद पीयूष ने उसे जान से मार दिया था। ये याद आते ही आयरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है,
बस मिस्टर रायजादा, बात मुझ तक थी तब तक सीमित थी, लेकिन मेरी बेटी को बीच में लाकर आपने अच्छा नहीं किया। सब लोग आयरा के इस तरह चिल्लाने से हैरान थे। तभी कुंती जी कहती है, क्यों, सच सुनकर अच्छा नहीं लगा? कुंती जी की बात सुनकर आयरा अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहती है, सच, रियली ये सच है। और फिर कियान की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आपको मेरी बेटी का पिता कहने से अच्छा मैं उसे नाजायज़ कहना ही पसंद करूँगी। इतन बोलकर आयरा कियान के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में आंखें डालकर कहती है, बहुत शौक है ना आपको मेरी एंज को नाजायज़ कहने का, तो आज मैं खुद कह रही हूँ मिस्टर रईजादा, मेरी एंज आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। और हाँ, इसके पहले कि आप मुझसे ये कहे कि क्यों मेरी बेटी नहीं है तो तुम यहाँ किस हक से रह रही हो, तो एक बात आपको बता दूँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अपनी एंज को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। आयरा के इतना बड़े फैसले से सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कियान भी। तभी मिस्टर रायजादा आयरा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, कियान तो है ही ऐसा, लेकिन तुम समझदार होना। और एंज, इसमें उसकी क्या गलती है? तुमने सोचा है तुम्हारे इस फैसले से उसके दिल क्या बीतेगी? मिस्टर रायजादा की बात सुन आयरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, यही सवाल मैं मिस्टर रायजाद से पूछना चाहती हूँ। पापा की गलती मुझसे हुई है तो इसकी सजा उस मासूम को क्यों दे रहे हैं? इन सब में उसकी क्या गलती है? और यहाँ रहकर वो क्या सीखेगी कि जिस इंसान को वो अपना पिता मानती है वही इंसान उसे नाजायज़ कह रहा है? अभी क्यों छोटी, उसे शब्द का पता नहीं, लेकिन जब वो बड़ी होगी और उसे इस शब्द का मतलब पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आपने सोचा है? आयरा का सवाल सुन मिस्टर रायजादा चुप हो जाते हैं, तो मिसेस रायजादा आयरा के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, आयरा बिल्कुल ठीक बोल रही, उसका एंज को लेकर इस घर से जाना ही ठीक है। अरे कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसके बच्चे का बाप ही उसे नाजायज़ कहे? तुम जा सकती हो आयरा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम एंज को हमसे मिलने दोगी, क्योंकि कोई माने या ना माने एंज हमारी पोती थी है और हमेशा रहेगी। ये बात मिसेस रायजाद ने कियान को घूरते हुए कही थी, जिसे हर कोई समझ रहा था। मिसेस रायजादा की बात सुन आयरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी एंज को आप लोगों से मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन इस घर में उसे फिर कभी नहीं आने दूंगी। क्या सच में आयरा जाएगी घर छोड़कर? क्या पीयूष और नैना हो पाएंगे अपने प्लान में कामयाब? क्या आयरा इस बार बदल देगी अपनी और अपनी एंज की किस्मत? चैप्टर 5, आयरा जाएगी घर छोड़कर। आयरा की बात सुन मिसेस रायजादा कहती है, लेकिन फिर एंज हमसे मिलेगी कैसे? मिसेस रायजादा का सवाल सुन आयरा कहती है, नहीं माँ, मैं एंज को अभी आप लोगों से नहीं मिलने दे सकती, क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि मैं पैसे और प्रॉपर्टी के लिए एंज को आपसे मिलने दे रही हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं एंज को बहुत जल्दी आपसे मिलाने लूँगी। आयरा की बात सुन मिसेस रायजादा सिर्फ हाँ में सर हिलाती है, तो आयरा मुड़कर कियान की दिशा में चल दी, जिसे देख सबको लगा कि आयरा कियान की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से नैना कियान से और चिपक जाती है, जिसे कियान थोड़ा असहज महसूस करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। तो वही आयरा कियान और नैना को इग्नोर कर उनके पीछे खड़े एक लड़के के पास जाती है जो कियान की ही उम्र का था। ये अंश था, कियान का असिस्टेंट। आयरा जाकर अंश को गले लगा लेती है, क्योंकि अंश को वो कॉलेज टाइम से जानती थी और उसे अपना बड़ा भाई मानती थी, और ये बात हर कोई जानता था। हालांकि अंश ने पिछले जन्म में आयरा को बहुत समझाया था, लेकिन आयरा उसे हमेशा से ये कहती कि वो बस उसकी बेटी को पिता का प्यार दिलाने के लिए यहाँ रह रही है। जब पीयूष और नैना ने मिस्टर अंट मिसेस रायजादा की और उसकी जान ली थी, तब अंश लंदन गया हुआ था। हालांकि अंश का खुद का एक बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो कियान और आयरा के साथ रहने के लिए कियान का असिस्टेंट बना था। ये याद आते ही आयरा अंश के गले लग रोने लगती है, जो महसूस कर अंश आयरा से अलग होकर उसे पूछता है, क्या हुआ छोटी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ बोला है? मुझे बताओ। ये बात अंश ने नैना को घूरते हुए कही थी, जिसे नैना थी डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो कियान को आयरा के खिलाफ भड़का सकती है, लेकिन अंश के खिलाफ नहीं। लेकिन कियान को अपने साथ खड़ा देख वो शांत हो जाती है। वही अंश की इतनी सॉफ्ट टोन सुन आयरा खुद को संभाल मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, बस मैंने आपको बहुत मिस किया इसलिए।
आयरा की बात सुन अंश बस हाँ में सर हिलाता। उसे लगता है आयरा उसके 4 दिन बाहर रहने की बारे में बात कर रही है, लेकिन सिर्फ आयरा ही जानती थी को वो कब की बात कर रही है। आयरा ये सब सोच ही रही थी, उसे अंश की आवाज़ आती है जो उसे कह रहा था, अच्छा छोटी ये बताओ अंश कहाँ है, मैं उसके लिए बहुत सारी वीडियो गेम्स लेकर आया हूँ। अंश की बात सुन आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, वो ऊपर है हमारे कमरे में, लेकिन उसे मिलने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा भाई, क्या आप करेंगे? आयरा का सवाल सुन अंश अपने साथ लाए बैगस सोफे पर रखते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा जो भी काम है तुम बेझिझक मुझे बोल सकती हो। अंश की बात सुन आयरा तुरंत कहती है, क्या आप मेरे और मिस्टर रायजादा के डिवोर्स पेपर रेडी कर सकते हैं? बस आयरा की ये बात सुन अंश जो बैगस रख रहा था उसके हाथ से बैगस छुटकर नीचे गिर गए और बाकी सब शौक में सिवाय मिस्टर अंट मिसेस रायजादा के, क्योंकि उन्हें पता था आयरा ये उनके बेटे हरकतों के वजह से ही कर रही है। वही आयरा की बात सुन कियान के मुंह से अपने आप निकलता है, तुम मुझे डिवोर्स दोगी? आयरा कियान के सवाल को इग्नोर करते हुए आगे कहती है, और उसमें ये भी ऐड करना है कि डिवोर्स के बाद मिस्टर रायजादा का मुझसे या मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं होगा, ना हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे और ना वो हमारी लाइफ में कर सकते हैं। डिवोर्स के बाद मुझे या मेरी बेटी को रायजादा कंपनी या प्रॉपर्टी से एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। आयरा इतना कहकर चुप हो जाती है। उसकी बात सुन जहां पीयूष, नैना और उसकी मां खुश हो रही थी तो वही कियान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही आयरा की ये बात सुन मिस्टर रायजादा कहते हैं, बिल्कुल नहीं आयरा, आपने घर छोड़ने का फैसला लिया, हमने मान लिया, आपने डिवोर्स की मांग की, हमने उसमें भी कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन रायजादा इंडस्ट्रीज पर आपका और हमारी एंच का पूरा हक था है और हमेशा रहेगा। मिस्टर रायजादा की बात सुनकर मिसेस रायजादा और अंश खुश हुए थे तो वही पीयूष, नैना और कुंती जी के मुंह बन गए थे और आयरा की आंखें तो नम हो चुकी थी कि इतना प्यार करते थे मिस्टर रायजादा अपनी पोती से। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही प्यार उनकी पोती की जान जाने का कारण भी बन सकती है। लेकिन आयरा को तो पता था आखिर इसी प्रॉपर्टी के लिए कितनी जाने गई थी। इसलिए वो मिस्टर रायजादा से कहती है, नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़कर ही तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों लगता है कि मैं इस प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी बेटी को प्यार दिलाने के लिए आई थी। खैर मुझे ना तो इन पैसों में इंटरेस्ट था और ना है, और रही बात हम कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे, तो मैं बता दूँ मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखूँ। इतना कहकर आयरा अंश की तरफ जाती है और कहती है, मुझे डिवोर्स पेपर आधे घंटे में चाहिए और मैंने जो शर्तें बताई थी वो भी, और हो सके तो जल्दी ले आइएगा क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। आयरा की बात सुन अंश हाँ में गर्दन हिलाता है, जिसे देख आयरा फिर से ऊपर की तरफ अपने कमरे में चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है शौक में खड़े लोग। लेकिन तभी अंश कियान के पास से गुजरते हुए कहता है, अच्छा अंकल ओटी, मैं आता हूँ अपनी छोटी के डिवोर्स पेपर लेकर। इतना कहकर वो चला जाता है। आयरा जब अपने कमरे का डोर खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि यू गाने सुनते हुए फिर से सो गई है, जिसे देख आयरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन फिलहाल उसे पैइंग करनी थी, उसे पहले वो अपना फ़ोन लेती है और किसी को कॉल लगाती है। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कोई कॉल पिक करता है तो आयरा घिरे आवाज में कहती है, हेलो वंशिका, किसे कॉल लगाया? आयरा ने, कौन है वंशिका? क्या आयरा देगी कियान को डिवोर्स? कैसे संभालेगी वो खुद को और अपनी एंच को? क्या उसकी है कोई और पहचान? चैप्टर 6 आयरा की दोस्त वंशिका। आयरा का रूम फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ मैं वंशिका बोल रही हूँ, आप कौन? उस लड़की की बात सुन आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि आयरा की दोस्त कम बहन ज्यादा मिस वंशिका रॉय। ये और आयरा बचपन से साथ में थे, लेकिन आयरा अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से पूरी करना चाहती थी, इसलिए वंशिका ने भी दिल्ली में ही एडमिशन लिया। आयरा, अंश और वंशिका साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन जब आयरा और कियान की शादी हुई तब कियान ने आयरा के सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए थे, इसलिए वंशिका उसे ढूंढने के लिए यही रुकी थी। लेकिन सबको यही कहा था कि वो वापस जाने वाली है।
अंश भी एक दिन गलती से आयरा से टकरा गया था, इसलिए उसे आयरा के बारे में पता चला, वरना कियान के डर से वो तो घर के बाहर ही नहीं निकलती थी, और इसलिए वंशिका पिछले जन्म में और अभी भी आयरा को ढूंढ नहीं पाए थे। कुछ देर रोने के बाद आयरा अपने रुंधे गले से कहती है, शिक्यू। वंशिका, जो आयरा कुछ ना बोलना से इरिटेट हो रही थी, वो अपना निक नेम सुन वंशिका समझ जाती है कि ये और कोई नहीं आयरा है, क्योंकि उसे शिक्यू सिर्फ आयरा ही बुलाती थी। वो ये सब सोच रही थी कि उसे फिर से आयरा की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, हेलो शिक्यू, मैं बोल रही हूँ, तेरी आयु कुछ तो बोल। आयरा की बात सुन वंशिका अपने भरे गले से कहती है, आयु, मेरी आयु कहाँ है तू, और कैसी है तू, ठीक तो है ना, और तूने इतने लेट फ़ोन क्यों किया, और तू कॉलेज से कहाँ गायब हो गई थी। वंशिका के इतने सारे सवाल सुन आयरा उसे शांत कराते हुए कहती है, शिक्यू शिक्यू, तू मुझे कुछ बोलने तो दे। इतना कहकर आयरा सारी बातें वंशिका को शॉर्ट में बता देती है। आयरा के मुंह से सारी बातें सुन वंशिका गुस्से में कहती है, तू सच में पागल है आयु, तुझे क्या जरूरत थी उस अग्डू के पास जाने की, अगर तू प्रेग्नेंट भी थी तो भी अंकल ओटी तुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन नहीं, तू खुद तो उस खड्यूस चंद की टॉर्चर सहती रही और साथ में हमारी एंज को भी सहने के लिए मजबूर किया, ये तूने बहुत गलत किया आयु। वंशिका की बात सुन आयरा रोते हुए कहती है, आई नो शिक्यू, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए मुझे यहाँ से ले चल, मेरी एंज यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, बाद में तुझे जितना डांटने डांट लेना, लेकिन प्लीज़ अभी के लिए हमें यहाँ से ले चल हमारे घर प्लीज़। आयरा की रोती हुई आवाज़ सुन वंशिका जल्दी से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ, तू रो मत, और हाँ, मेरे आने तक हमारी एंज का ध्यान रखना, ये देखना अब हम दोनों मिलकर कितनी मस्ती करते हैं। वंशिका की बात सुन आयरा हंसती है और ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है और अपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक मेड को बुलाती है, जो थोड़ी देर में वहां हाजिर हो जाती है, जिसे देख आयरा कहती है, संजना, क्या तुम ये बैग नीचे ले जाने में मेरी मदद करोगी, वो एंज सो रही है इसलिए। आयरा की बात सुन वो मेड यानी संजना कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है मैम, आप तो बस एंज को संभालिए, हम आपके सारे बैग्स ले लेते हैं। संजना की बात सुन आयरा बस मुस्कुरा देती है। भले ही कियान ने कभी आयरा को अपनी पत्नी नहीं माना था, लेकिन घर के सर्वेंट्स हमेशा से आयरा को ही अपनी लेडी बॉस मानते थे और उन्हें नैना का असली चेहरा भी पता था, लेकिन कियान के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। नीचे हॉल में कियान सोफे पर बैठ चुका था, क्योंकि वो अभी भी जो कुछ भी हुआ उस पे यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके बगल में मिसेस रायजादा बैठी थी, तो वही दूसरे सोफे पर पीयूष, नैना और उसकी माँ बैठी थी। अचानक नैना कहती है, आपको क्या लगता है मोम, आयरा कियारा को लेकर कहाँ जाएगी? नैना का सवाल सुन उसकी माँ कहती है, और कहा जाएगी, जरूर किसी और पैसे वाले आदमी को अपने जाल में फंसाया होगा और अब उसी के पास जा। उन्होंने इतना ही कहा था कि घर के अंदर आ रहा अंश गुस्से कहता है, खबरदार, पैसों के पीछे आपकी बेटी पागल होगी, मेरी बहन नहीं, उसकी खुद की एक पहचान है, वो खुद करोड़ों प्रॉपर्टी की मालकिन है और वो अभी अपने खुद के घर ही जा रही है जहां उसका पूरा परिवार है। अंश को वंशिका और आयरा के बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो पता था कि वो दोनों बड़े घर की बेटियां हैं। अंश ये बात कियान को भी बताना चाहता था, लेकिन आयरा ने उसे मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कियान उसकी असली पहचान जानकर उसके पास आए। वही अंश की बात सुन नैना गुस्से में कहती है, आपकी कहने का मतलब क्या है अंश, मैं पैसों के पीछे पागल हूँ? नैना की बात सुन अंश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए ओटी, अब तो ये खुद अपने मुंह से कबूल रही है, लेकिन कुछ लोगों के तो कान अभी भी बंद ही होंगे जो उन्हें ये सुनाई नहीं दिया। अंश की बात सुन नैना कुछ कहती उसे पहले ही मिसेस रायजादा कहती है, क्या तुम पेपर्स ले आए? मिसेस रायजादा की बात सुन अंश सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। उतने में ही आयरा कियू को अपनी गोद में लिए नीचे आता हुई दिखती है। उसके पीछे संजना सिर्फ एक बैग लेकर आ रही थी। नीचे आने के बाद अंश कियू को अपने गोद में लेता है और अपने हाथों में पके पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये रहे तुम्हारे और कियान के डिवोर्स पेपर।
अंश की बात सुन आयरा उन पेपर्स को लेती है और एक बार पढ़कर उस पर साइन कर देती है, जिसे देख पीयूष नैना और उसकी मां का चेहरा खिल उठता है। तो वही अंश, मिसेस रायजादा और घर के कुछ सर्वेंट्स जो वहां काम करने का नाटक करते हुए खड़े थे, उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। तो वही कियान को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उसे दूर जा रहा है। वो बस एकटक उन पेपर्स को देख रहा था जिन पर आयरा ने अभी साइन किए थे। तो वही आयरा साइन करने के बाद उन पेपर्स और पेन को कियान के सामने कर देती है और मिसेस रायजादा के पास जाने लगती है। क्यों जा रही है आयरा मिसेस रायजादा के पास? क्या पहचान है आयरा की? क्या वंशिका आई आयरा और कियू को लेने? क्या कियान करेगा पेपर्स साइन? चैप्टर 7 आयरा और वंशिका। आयरा मिसेस रायजादा के पास जा रही थी कि एक गार्ड हॉल में आता है और कहता है, मैम आपसे मिलने कोई आया है। गार्ड की बात सुन बाकी सब सोचने लगते हैं कि आयरा से मिलने कौन आया होगा। तो वही आयरा गार्ड की बात सुन खुश हो जाती है और उस गार्ड से कहती है, उसे अंदर भेज दीजिए। आयरा की बात सुन वो गार्ड चला जाता है। तो वही कुंती जी कहती है, हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं अपने पति के सामने, हे लोग अपने आशिकों घर में बुलाने लग गए हैं। कुंती जी की बात सुन अंश कुछ कहता उसे पहले हे आयरा कहती है, आप जरा घिरे बोलेगी, मेरी एंज सो रही है। और रही बात पति की, तो आप शायद भूल रही है कि अब मिस्टर रायजादा मेरे पति नहीं है, तो मैं अपने एक आशिक को बुलाऊं या सो आपको क्या? आयरा की बात सुन कुंती जी के मुंह पे ताला लग जाता है। तो वही कियान को आयरा की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कुछ बोलता उसे पहले ही कोई भागते हुए आकर सीधा आयरा के गले लग जाता है। आयरा थोड़ी डर जाती है, लेकिन इस टच को पहचान उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी जिसने आयरा को गले लगाया था वो थोड़ी ऊंची आवाज में आयरा को लेकर गोल गोल घूमते हुए कहती, आयु की बच्ची, मेरी दोस्त, सच्ची दिल की अच्छी, कैसी हो मेरी बहन जी? उसकी बित सुन आयरा रुकती है और उसे गले लगाकर कहती है, शिक्यू मेरी शिक्यू, आई मिस यू सो मच। जी हाँ, ये और कोई नहीं वंशिका है। वंशिका आयरा की बात सुन कहती, हाँ हाँ मेरी जान, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया और खासकर इसे। ये कहते हुए वंशिका आयरा की तरफ देख आंख मारती है। तो आयरा उसे आंखें दिखाती है, जिसे देख वंशिका डरने का नाटक करती और फिर दोनों साथ में हंसने लगते हैं और एक दूसरे को फिर से गले लगा लेते हैं, जिसे देख अंश और मिसेस रायजादा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो पीयूष नैना और उसकी मां मुंह बन हुए थे। तो वही कियान आयरा के हंसते हुए चेहरे को देखते ही रह गया। उसे तो याद भी नहीं था कि आयरा लास्ट टाइम कब इतना खुश थी। वंशिका और आयरा एक दूसरे को गले लगाई हुई थी कि उन्हें अंश की आवाज आती है, जो कह रहा था, मुझे पता था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगी ना तो पक्का मुझे भूल जाओगी। अंश की आवाज सुन वंशिका आयरा से अलग होकर उसे देखती है और फिर उसके तरफ भाग जाते हुए उसके गले लग जाती है। तो अंश भी उसे थोड़ा ऊपर उठाकर अपने साथ गोल गोल घुमाने लग जाता है, जिसे देख मिसेस रायजादा, जो आयरा के कुछ दूरी पर खड़ी थी, वो पूछती है, आयरा बेटा, ये लड़की कौन है जिसे मिलकर अंश इतना खुश हो रहा है? और अंश तो अपने करीब किसी लड़की को तो आने ही नहीं देता। फिर ये मिसेस रायजादा की बात सुन आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि अंश को इसी का डर है, ये मेरी दोस्त कम बहन ज्यादा और अंश की फियोंसे वंशिका है। आयरा की बात सुन मिसेस रायजादा के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं, मतलब अंश की एक फियोंसे भी है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। अपनी बात बोलकर आयरा फिर से अंश और वंशिका को देखने लगती है। तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वंशिका ने कसम खाई थी कि जब तक वो आयरा को सही सलामत घर नहीं ले आती तब तक वो अंश से शादी नहीं करेगी। ये बात खुद अंश ने आयरा को बताई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आयरा के ना मिलने पर वंशिका एक रात घर छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई, कैसे गई, सही सलामत है भी कि नहीं, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वंशिका की फैमिली, अंश और बाकी सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक अंश कियान की भी मदद ली, लेकिन फिर भी वंशिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सब याद करते वक्त आयरा के आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें पोंछते हुए वो अपने मन में कहती है, मैं सिर्फ अपनी और अपनी एंज की लाइफ ही नहीं बल्कि जो जो मेरे अपने थे उन सब की लाइफ में जो मुश्किलें हैं उन्हें भी सॉल्व करूंगी। वो यह सोच ही रही थी कि उसे अंश की आवाज आती है, जो कह रहा था, हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारी एंट्री बिल्कुल शेरनी जैसे थी मेरी शेरनी।
अंश की बात सुन वंशिका कहती है, बिल्कुल, और अब शेरनी उनका शिकार करेगी जिसने मेरी दोस्त कम बहन को परेशान किया। ये बोलते हुए वो पीयूष नैना उसकी माँ और कियान की तरफ देख एक डेविल स्माइल करती है जिसे कियान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीयूष नैना और कुंती जी के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उन्हें वंशिका की टोन डेविल टोन लग रही थी। तभी आयरा वंशिका के पास जाकर कहती है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है शिक्यू, मुझे बस अपनी एंज के साथ शांति से यहाँ से जाना है हमारे घर। आयरा की बात सुन वंशिका कुछ कहती उसे पहले ही हॉल में कियू की प्यारी आवाज आती है जो कह रही थी, वो माय गॉड वी आर द फेमस सिगन, कहीं में कोई ड्रीम तो नहीं देख रही। कियू की ऐसी बातें सुन बाकी लोग तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वंशिका जो कियू के क्यूटनेस और क्यूट वॉइस में खो गई थी, वो अपने होश में आते हुए आयरा से कहती, आयु तेरी बेटी तो तुझ से भी सुपर डुपर क्यूट निकली, नीली आंखें, चबी चिक्स, बस इसके बाल भी तेरे जैसे होने चाहिए थे यार, तेरे रेशमी बालों की तो मैं खुद तुम्हारे बालों की फैन थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें उसकी क्यूटनेस में कोई कमी नहीं है क्योंकि बाकी तो वो बिल्कुल तेरे जैसी है। वंशिका की बात सुन कियू खुश होते हुए कहती है, क्या आप मेरी मम्मा को जानती हो? कियू की बात सुन वंशिका उसे गोद में उठाते हुए कहती है, यस एंज, आपकी मम्मा मुझे और मैं आपकी मम्मा को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपकी मम्मा और मैं फ्रेंड कम सिस्टर्स ज़्यादा है। वंशिका की बात सुन कियू एक्साइटेड होते हुए कहती है, इसका मतलब आप मेरी मासी हुए? कियू के मुंह से अपने लिए मासी सुन वंशिका खुश हो जाती है और कहती है, यस क्यूट एंज, मैं आपकी मासी हूँ। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आयरा उनके पास आकर कहती है, एंज बच्चा, मम्मा को आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आयरा को कियू से? क्या वो बताने वाली है सच कियू को? क्या वंशिका देगी सबको सजा? कौन है आखिर आयरा? क्या पहचान है उसकी? चैप्टर 8 पार्टी नाइट की सच्चाई। आयरा की बात सुन सब जान जाते हैं कि आयरा कियू से किस बारे में बात करने वाली है। वंशिका भी समझ चुकी थी, इसलिए वो कहती है, आयु अभी नहीं। आयरा वंशिका की बात सुन उसकी तरफ देखती है तो उसे वंशिका के आंखों में अलग डर दिख रहा था जो आयरा समझ रही, लेकिन वो वंशिका डर दूर करना चाहती थी, इसलिए वो कियू की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं शिक्यू, अभी सही वक्त है और मेरी एंज बहुत स्ट्रोंग है ना? आयरा ने ये सवाल कियू की तरफ देखते हुए कहा था जिसे कियू भी समझ रही थी, इसलिए वो आयरा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यस मम्मा, आपकी एंज बहुत स्ट्रोंग है। कियू की बात सुन आयरा मुस्कुराती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, एंज बच्चा, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। आयरा के इतना कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब एक टक लगाए कियू देखने लगते हैं, यहाँ तक कि कियान भी पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहता था कि कियू इस घर से जाने के लिए मना कर दे। तो वही पीयूष नैना और उसकी माँ भी कियू को देख रहे थे। वो डर रहे थे कि कहीं कियारा घर छोड़ने से मना ना कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनका प्लान खराब हो जाएगा। तो वही आयरा भी डर रही थी कि कहीं कियू मना ना कर दे, अगर ऐसा हुआ तो फिर से उसे और उसकी एंज को जान से मार दिया जाएगा। ये सोचकर ही आयरा डर रही थी। वही कियू जो अपनी मम्मा का सवाल सुन कुछ सोच रही थी, अचानक वो खुश होते हुए कहती है, मतलब हम फाइनली ये घर छोड़ रहे। कियू की हाँ देख जहाँ सब खुश होते हैं तो कियान उदास हो जाता है। वही आयरा कियू की हाँ सुन वंशिका को उसे नीचे उतारने का इशारा करती है तो वंशिका भी कियू को नीचे उतारती है। तो आयरा भी नीचे झुक कर कियू से कहती है, बच्चा, हम अभी जा रहे हैं, इसलिए आप जाकर डी पापा से बाय बोलकर आओ, और हाँ उन्हें अच्छे से बाय बोलना, ठीक है? आयरा की बात सुन कियू हाँ में सर हिलाते हुए मिस्टर रायजादा के कमरे में चली जाती है, जो आयरा के ऊपर जाते ही अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि वो अपनी बेटी और एंज को घर छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकते थे। वही कियू के जाने के बाद वंशिका कियान के पास जाकर कहती है, मिस्टर रायजादा जो बड़ी बड़ी डील्स आसानी से पा लेता है, लेकिन अफसोस सच और झूठ में सच को नहीं पहचान पाया। वंशिका की बात सुन अंश को मजा आ रहा था क्योंकि वो जानता था उसकी शेरनी अपनी आयु के लिए कितनी पॉजिटिव है। अगर कोई गलती से आयरा को परेशान कर दे तो वंशिका उसका जीना हराम कर देती, और यहाँ तो कियान ने आयरा को इतना रुलाया था तो वंशिका कियान का क्या हाल करने वाली है सोचकर ही अंश क्यूरियस हो रहा था।
तो वही आयरा वंशिका को शेरनी मोड ऑन होता देख आयरा कुछ कहती उसे पहले ही वंशिका कहती है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, तुम भी नहीं आयु। वही वंशिका का तना सून कियान के बाहों जुट गई। उसने अपनी कड़क आवाज में वंशिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, साफ साफ कहो, बातों को गोल मत घुमाओ। कियान की बात सुन वंशिका कहती है, ठीक है, फिर मैं साफ शब्दों में आपको बताती हूँ, आप आयु से इसलिए नफरत करते हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि आयरा ने आपके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे और उसके साथ वन नाइट स्टेट करने के लिए मजबूर किया था। वंशिका की बात सुन जहां आयरा हैरानी से उसे देख रही थी, आखिर वंशिका इस बारे में क्यों बोल रही है, तो वही पीयूष, नैना और उसकी मां के पसीने छूटने लगे थे। क्या ये लड़की उनका राज कियान के सामने लाने वाली थी? वही अंश जो वंशिका की बात सुन उसे पूछता है, हाँ ये सच है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो? अंश का सवाल सुन वंशिका कियान की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा मुझे एक बात बताइए मिस्टर रायजादा, आपके पास कोई सबूत है कि उस रात आयरा ने ही आपके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे? वंशिका की सवाल सुन कियान तुरंत जवाब देते हुए कहता है, अगर आयरा ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स नहीं मिलाया था तो वो कैसे मेरे रूम आ गई? वो मेरे रूम आई, इसका मतलब साफ था कि उसे पता था मैं नशे में हूँ और वी नशे की दवाई और किसी ने नहीं, आयरा ने ही मिलाई थी। कियान का जवाब सुन जहां आयरा की आंखें नम थी तो वही पीयूष, नैना और उसकी मां चैन की सांस ले ही रहे थे कि वंशिका जोर जोर से हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसता देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कियान ऐसा क्या कहा जो वो इतना हंस रही है। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद वंशिका अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, आपके बच्चों जैसे दलील सुनकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। खैर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। इतना कहकर वो अपना फ़ोन कियान के आंखों के सामने कर देती। जैसे कियान वो वीडियो देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। वंशिका के फ़ोन में जो वीडियो था उसमें साफ दिख रहा था कि नैना और पीयूष बार काउंटर पर खड़े हैं और सामने रखे ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं, जिसके बाद पीयूष एक वेटर को बुलाता है और उसे वो ड्रिंक्स देते हुए पहला इशारी आयरा की तरफ तो दूसरा कियान की तरफ करता है और उसके बाद उस वेटर के हाथ में पैसों की गड्डी थमा देता है। तो वेटर वो पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लेता है और वो ड्रिंक्स लेकर पहले आयरा की तरफ जाता है और फिर कियान की तरफ। दोनों ही वो ड्रिंक्स जैसे ही पीते हैं पहले कियान वहां से चला जाता है, उसके बाद आयरा उन्हें जाता देख नैना और पीयूष भी उनके पीछे जाने लगते हैं लेकिन रुक जाते और ड्रिंक करने लगते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। तो वंशिका आगे कहती है, तो मिस्टर रायजाद अब आप ये कहेंगे कि ये वीडियो मेरे पास कैसे आया? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज से मैंने लिया है और ये कमरा पार्टी में और किसी ने नहीं बल्कि मनोज सर ने लगाने के लिए खुद मुझे कहा था, क्योंकि अगर पार्टी में कुछ हो जाए तो हम उसे चेक कर सच जान सके और इसके बारे में सर ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था, यहाँ तक कि आयु को भी। क्या होगा कियान का अगला एक्शन क्या होगा? उसे अब अपनी गलती का पछतावा क्योंकि यू इतने आसानी से मान गई घर छोड़कर जाने के लिए। चैप्टर 9 पूरा सच कियान के सामने और आयरा ने छोड़ा घर। वंशिका की बात सुन हॉल में मौजूद हर कोई हैरान था, जिसे देख वंशिका आगे कहती है, लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड और भाई ने आपके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए, लेकिन आयरा के ड्रिंक में क्यों मिलाया? वंशिका का सवाल सुन आयरा, अंश, मिसेस रायजादा और कियान उसकी तरफ देखने लगे तो वही पीयूष, नैना और उसकी मां की हालत पतली हो रही थी। क्या ये लड़की उनके किए सारे कांड कियान के सामने लाकर रहेगी? ये सोचते हुए पीयूष और नैना एक दूसरे को आंखों में कोई इशारे करते हैं और बिना किसी के नज़र में आए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अंश, जिसकी नज़र शुरुआत से उन दोनों पर थी, वो उन दोनों को ऐसे जाता देख ऊंची आवाज में कहता है, पीयूष, नैना, तुम इस तरह से चोरों की तरह कहा जा रहे हो। अंश की बात सुन सबका ध्यान वंशिका पर से हटकर उन दोनों पर आ जाता है, जिसे वो दोनों अंश को घूरने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अंश ने जानबूझकर यह बात ऊंची आवाज में की है। वंशिका का ध्यान भी उनकी तरफ हो गया था तो वही सबकी नज़र खुद पर महसूस कर पीयूष अंश की तरफ देख अपने दांत पिसते हुए कहता है, मैं चोरों की तरह कहीं नहीं जा रहा, मुझे तो बस कुछ काम याद आ गया था और उस काम में नैना भी मेरी मदद करने वाली है। उसका फालतू का रीजन सुन कियान कहता है,
जब तक मिस वंशिका सारा सच नहीं बता देती तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। कियान की बात सुन पीयूष अंश को घूरने लगता है तो अंश उसे एक स्मीक भरी स्माइल पास कर देता है तो पीयूष अपनी नज़रें उसे हटा लेता क्योंकि फिलहाल उसे बहुत डर लग रहा था। तो वही वंशिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, कहा थी मैं हाँ तो इन दोनों ने आयरा के ड्रिंक में ड्रग्स इसलिए मिलाया था क्योंकि आपका सो कोल्ड भाई पीयूष आयरा को पसंद करता था लेकिन आयरा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी इसलिए उसने ये घटिया चाल चली। वो नैना को आपके रूम में भेजना चाहता था और वो आयरा को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन अपने प्लान के सक्सेसफुल होने के खुशी में इन दोनों ने इतनी ड्रिंक कली कि इन्हें पता नहीं चला कि ये दोनों एक ही रूम में आए हैं और आयरा गलती से आपके रूम में आ गई। वंशिका की बात सुन आयरा रोने लगी थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पीयूष उसके साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला था। उसे रोता देख वंशिका जल्दी से उसके पास जाती है तो आयरा उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, क्यों मेरे साथ है क्यों सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे रिजेक्ट किया वो मेरे साथ। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी तो वही कियान को तो पीयूष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जानकर कि पीयूष आयरा के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला था वो तो गलती से आयरा उसके रूम आ गई लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो। कियान ये सोच ही रहा था कि उसके कानों में वंशिका की आवाज़ आती है, उस पार्टी के बाद आयु गायब हो गई, मैंने उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली इसलिए मैंने कमरा चेक किया और उसमें देखने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं आयु के गायब होने के पीछे जरूर मिस्टर रायजादा का ही हाथ है लेकिन मुझे ना तो कोई हिंट मिल रही थी ना सबूत और इसलिए मैं चुप थी। वंशिका की बात सुन सब शांत हो चुके थे तभी आयरा जो रो रही थी वो अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, बस बहुत हो चुका अब मुझे यहाँ एक और पल नहीं रहना, चलो शिक्यू यहाँ से। उसका कहना खत्म हुआ ही था कि कियू हॉल में आ जाती है जिसे देख आयरा कहती है, आपने डी पापा को अच्छे से बाय बोल दिया। अपनी मम्मा की बात सुन कियू कहती है, हाँ मम्मा एंज ने डी पापा को अच्छे से बाय बोल दिया और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपना और आपका अच्छे से ध्यान रखूं और स्ट्रोक होने के बाद उनसे मिलने आओ। कियू की बात सुन आयरा कहती है, अच्छा अब आप डी माँ को भी बाय कर दो। अपनी मम्मा की बात सुन कियू मिसेस रायजादा के पास जाती है तो मिसेस रायजादा भी उसे अपने सीने से लगा लेती है और कुछ पल बाद कियू को अलग करती है तो कियू मिसेस रायजादा के आंसू पोंछते हुए कहती है, आप रो क्यों रहे हो, डी माँ में बहुत जल्दी आपसे मिलने आओगी। कियू की बात सुन मिसेस रायजादा बस हाँ में सर हिला देती है तो वही आयरा कियू से कहती है, एंज बेबी आप शिक्यू मासी के साथ कार में बैठो, मम्मा सबको बाय बोलकर आती है। आयरा की बात सुन कियू वंशिका के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो वंशिका भी उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगती है लेकिन जाते जाते वो खुखार नज़रों से पीयूष, नैना और उसकी माँ को घूरती है जिनकी हालत पहले से ही पतली थी। वंशिका के जाते ही अंश कियान के सामने टेबल पर एक पेपर रखते हुए कहता है, सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर और मैंने पहले ही आपके लिए एक नया असिस्टेंट रख लिया है जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इतना कहकर वो मिसेस रायजादा का आशीर्वाद लेता है और बाहर चला जाता है। वही आयरा अब मिसेस रायजादा के पास जाकर कहती है, अच्छा तो मैं जाती हूँ माँ, मुझे इतना समझने के लिए थैंक यू, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू, मेरी एंज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आयरा की बात सुन मिसेस रायजादा उसे गले लगाकर कहती है, अपनी माँ को भी कोई शुक्रिया कहता है, भला मैं और कुछ नहीं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम और एंज जल्दी आना। मिसेस रायजादा की बात सुन आयरा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद आयरा उनसे अलग होती है और कियान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आयरा कियान की तरफ एक चाबी देते हुए कहती है, ये मेरे रूम की चाबी है, अगर आप आपके अपनों को बचाना चाहते हैं तो एक बार रूम जरूर जाएगा, वहाँ आपके लिए एक और सच है जो मेरी जिंदगी के सबसे खास पल के पास है। आयरा ने ये बात बहुत धीरे से कही थी जो सिर्फ कियान को सुनाई दी थी, बाकी सबको तो बस आयरा का कियान को चाबी देना ही देखा। अपनी बात पूरी कर आयरा बाहर की तरफ बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे इस घर में बिताए अच्छी बुरी यादें याद आ रही थी। आखिर में आयरा घर की चौखट पर खड़ी हो जाती है और एक बार पीछे मुड़ कर देखती, इसी घर में वो एक जिंदगी जीकर मर चुकी थी और अब ये फिर से पीछे आकर ये घर छोड़ रही थी।
अचानक आयरा की नज़र कियान के आंखों से जा मिली, जिसमें एक अलग फीलिंग दिख रही थी, जिसे देख आयरा अपनी नज़रें फेर कर घर से बाहर निकल जाती है। क्या होगा आगे, क्या सजा देगा कियान पीयूष और नैना को? क्या आयरा समझ चुकी थी कियान की फीलिंग? अगर हाँ तो क्या वो आएगी लौट कर या करेगी एक नई जिंदगी की शुरुआत अपनी एंज के साथ? और कौन सी फीलिंग थी कियान के आंखों में? चैप्टर 10 कियान का आयरा के रूम में जाना और आयरा का शहर छोड़कर जाना। जैसे ही आयरा अपने कदम घर के बाहर रखती है और आगे बढ़ती, वैसे ही कियान के दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। आयरा के जाने के बाद मिसेस रायजादा कियान के सामने आकर कहती है, बहुत गर्व था ना तुम्हें कि तुम हमेशा जो करते हो वो सही होता है, लेकिन अफसोस कियान तुमने आज गलत कर दिया तुमने, और देखना इसके लिए तुम जिंदगी भर पछतावोगे। आज के इस गलत फैसले से तुम बहुत पछतावोगे। इतना कहकर मिसेस रायजाद अपने रूम में चली जाती है तो वह विला के बाहर खड़ी कार में कियू एकटक दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा देखता देख अंश पूछता है, क्या हो गया एंज, आप दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? अंश का सवाल सुन कियू उस तरफ देखते हुए ही कहती है, मामू मम्मा अभी तक नहीं आए। कियू की बात जैसे ही खत्म होती है वैसे ही उसे सामने से आयरा आते हुए दिखती है। आयरा कार के पास आती है और कार में बैठकर डोर बंद कर देती है और अपनी आंखें बंद कर अपना सर सीट पर टिका देती है तो कियू भी चुपचाप आयरा के गोद में बैठ जाती है। वही आयरा को इतना शांत देख वंशिका और अंश कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे कि आयरा ने आज अपने जिंदगी का कितना बड़ा फैसला लिया है और इसके बाद उसे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ताकि वो आगे के लिए खुद को तैयार कर सके। वंशिका थोड़ी देर आयरा को देखती है, फिर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा लेती है और कुछ देर बाद ही उनकी कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। रायजादा विला सबके जाने के बाद अब हॉल में सिर्फ कियान, पीयूष, नैना और उसकी माँ थी। कियान को कुछ ना करता देख वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कियान की चिल्लाने की आवाज आती है, जैक। कियान के इतना कहते ही हॉल में एक आदमी आता है। ये और कोई नहीं कियान का पर्सनल गार्ड था और एक तरफ से थोड़ा साइको भी था, लेकिन ये कियान की एक भी बात नहीं टालता था। इसे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। कियान को जिसे भी सजा दिलानी होती उसे वो जैक हवाले कर देता और कियान इसके लिए एक ब्लैक हेल भी बनाया था जहां जैक अपनी साइको गिरी से लोगों को टॉर्चर करता। जैक कियान के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख कियान सिर्फ एक शब्द बोलता है, ब्लैक हेल। कियान का ऑर्डर सुनते ही जैक कुछ गार्ड्स को बुलाता है तो वही कियान बात सुन पीयूष, नैना और उसकी माँ की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती है। तभी नैना कियान से रोते हुए कहती है, नहीं कियान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मुझसे प्यार। नैना अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही कियान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं करता, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस आयरा को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने कहा कि आयरा ने जानबूझकर मुझे ड्रग्स दिए हैं और वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए और इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कियान की बात सुन नैना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो या कोई कुछ बोल पाता कि उसे पहले ही गार्ड्स आकर उन्हें ले जाने लगते हैं और वो लोग बस चिल्लाते रह जाते हैं। तभी कियान को आयरा की कही बात याद आती है कि अगर वो अपने अपनों को बचाना चाहता है तो उसके रूम में जाकर एक और सच देख ले। ये याद आते ही कियान आयरा की रूम की तरफ बढ़ जाता है। एयरपोर्ट आयरा और बाकी सब इस वक्त अपनी फ्लाइट में बैठे थे। कियू अंश के साथ गेम खेल रही थी तो वही आयरा एकटक बाहर की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी, जिसे देख वंशिका उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख पूछती है, क्या हुआ आयु, तू किस बारे में सोच रही है कहीं तू मिस्टर? वंशिका अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही आयरा कहती है, नहीं शिक्यू, मैं उनके बारे में नहीं सोच रही, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या वो लोग मुझे अपनाएंगे। आयरा की बात सुन वंशिका उसे कहती है, डोंट वरी, वो लोग तुझे जरूर अपनाएंगे और उन्हें अपनाना भी होगा। वंशिका की बात सुन आयरा हाथ सर हिलती है। तभी उन्हें अंश और कियू की आवाज आती है जो गेम जीतने पर खुश हो रहे थे। उन्हें खुश होता देख वंशिका और आयरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर में ही उनकी फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरती है।
रायजाद विला। इस वक्त कियान आयरा के रूम में था। रूम में हर तरफ बस कियान और कियू की पेंटिंग्स थी जिसके नीचे आयरा के साइन थे, तो इसका मतलब साफ था कि ये सारी पेंटिंग उसी ने बनाई है। कियान उन पेंटिंग में खो सा गया। आयरा ने हर पेंटिंग में उसे और कियू को साथ में दिखाया था। उन दोनों के आंखों में एक चमक थी जैसे हर पिता के आंखों में होती है अपनी बेटी के साथ। कियान उन पेंटिंग को देख रहा था कि उसकी नज़र बेड की पीछे की दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई जिसमें कियू न्यू बॉर्न बेबी थी जिसे कियान और आयरा ने अपने बीच में पका था, और उसी पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था कंप्लीट फैमिली। ये देख कियान की आंखें नम हो जाती है और वो अपना हाथ कियू और आयरा के चेहरे पर फिराते हुए कहता है, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, दर्द दिया जो कियू भी आसानी से देख पाती थी, और कई बार तो उसने तुमसे घर छोड़ने की बात भी की लेकिन तुमने कभी उसकी बात नहीं सुनी, तो फिर आज क्यों तुमने खुद घर छोड़ने का। फिर वो खुद की ही बातों पर हंसते हुए कहता है, लेकिन तुमने गलत किया भी क्या, वो मैं ही तो था जो तुम्हें दुख देता था, तकलीफ देता था, यहाँ तक कि मैंने तो उस मासूम बच्ची को भी नाजायज़ कह दिया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी। तुम्हारी मेरी लाइफ एंट्री ऐसी हुई थी कि मैं तुमसे नफरत करने लगा, लेकिन अब तो तुम मेरी लाइफ से जा चुकी हो, तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, क्यों मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है, क्यों, आखिर क्यों। इतना कहकर कियान आयरा और कियू के पेंटिंग को निहारने लगता है। क्यों कियान खुश नहीं है। आयरा और कियू के जाने से कैसी एंट्री हुई थी आयरा की कियान के लाइफ में, कैसे टॉर्चर करेगा जैक। पीयूष नैना और उसकी माँ को किसी के बारे में बात कर रही थी। आयरा और वंशिका कौन है जिसे आयरा को अपना ना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।